लोग देखे हैं जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री में आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मास्टर हो जाएं। ठीक है, आप उस इंडस्ट्री में परफेक्ट हो सकते हैं, तो देन आप उस इंडस्ट्री में पीक लेवल तक जा सकते हैं। अगर आप समझेंगे कि आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा, ये वही बात होगी कि एक पर्सन है कि जिसने जो है वो एक कपड़े की दुकान बनाई है, लेकिन उसको कपड़े की वैरायटीज के बारे में पता नहीं है। कोई दुकानदार आके पूछता है कि भाई कपड़े की वैरायटीज के बारे में, नहीं बाजी मैनू है नहीं पता, आप पे चेक कर ला, तो मुझे बताएं तो क्या उसके कपड़े की दुकान चल सकती है? नहीं चल सकती। यानी कि हर फील्ड में आपको प्रोफेशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह उसी फील्ड के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड क्या है। ठीक है, और इसकी इंशाल्लाह हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने इस सेशन को कंप्लीट अटेंड करना है। ठीक है, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे कि जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके साथ साथ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। जी, तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके साथ साथ टाइप्स और पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो बात करते हैं जॉब्स वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि जिसे डायरेक्ट सेल्स भी कहा जाता है। आया बहुत से लोग जो हैं वो जॉब्स में अपना कैरियर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत से लोगों ने स्टडी कर भी ली होगी और इसके साथ साथ जॉब्स कर रहे होंगे। आया आज हम कंपेयर करते हैं कि जॉब्स और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि जॉब्स में क्या बेनिफिट्स हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो होप सो आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो जॉब्स क्या है? ठीक है, बेसिकली जॉब्स में जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 8 से 12 घंटे आपको टाइम देना पड़ता है। यानी कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपकी कहीं जॉब लगती है, ठीक है, तो आपका तकरीबन 8 से 12 घंटे आपको जॉब पर फिक्स आपकी टाइमिंग होती है, जो कि आपको देनी ही पड़ती है। ठीक है, अगर आप कहें अपने बॉस को कि नहीं जी नहीं, जो है वो मैं जॉब पर टाइमिंग नहीं दे सकता या मैं इससे कम दूंगा, तो फिर या तो सैलरी आपको वो नहीं मिलेगी या वो, तो 8 से 12 घंटे आपको अपनी जॉब के लिए देने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि आपके फिक्स होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं सर शेड्यूल टाइम के बारे में। ठीक है, जॉब के अंदर क्या होता है? ठीक है, यानी कि आपकी फिक्स जो है वो शेड्यूल टाइमिंग होती है। आपको बॉस ने कह दिया कि भाई 9 बजे आना है तो आपको 9 बजे आना पड़ेगा। ठीक है, आपने 6 बजे जाना है तो आपको 6 बजे डेफिनेटली। अच्छा, मजे की बात ये होता है कि जॉब के अंदर अगर आपको 9 बजे टाइमिंग आपके आने की, तो आपकी जाने की टाइमिंग नहीं है। ठीक है, मतलब जाने की टाइमिंग आपका बॉस आपको कहेगा कि भाई आज 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दो, तो आपको देना पड़ेगा। आपने अगर कंप्लीट काम नहीं किया तो आपको वहां करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है सर? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, आप 1 से 2 घंटा सिर्फ देते हैं। कितना सर? स्टार्ट में आप इस बिजनेस को, मतलब किसी भी जॉब के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 घंटा आप डेली जो है वो अपने देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और जो है आपको अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि फ्लेक्सिबल आवर्स आपके पास होते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो 1 से 2 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग में दे सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर जॉब के बारे में। तो लिमिटेड इनकम जॉब में होती है। ठीक है, मतलब आपके पास लिमिटेड इनकम होती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी इनकम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपकी इनकम अगर 20 से 25 हज़ार लगी है और आपको मैं एक्स्ट्रा काम करके ज्यादा इनकम ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जितनी इनकम है आपको उतनी ही मिलेगी। ठीक है, जितनी आपकी उजरत है। ठीक है, लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनी एफर्ट करते हैं उसी एफर्ट के आपको अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है। मतलब आप जितनी एफर्ट डालते हैं, आप अनलिमिटेड अर्निंग को भी नेटवर्क मार्केटिंग में टच कर सकते हैं। जितना, यानी कि कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है कि आप अपने हाथ से चेक लिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, यानी कि आप जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं उसी पर ही आपको इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, जो जॉब में और बहुत बड़ा डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में, वो क्या है सर? वो है एक्टिव इनकम। सर जो जॉब्स है सर, जॉब के अंदर आपकी एक्टिव इनकम होती है। आप एक्टिव इनकम के ऊपर होते हो डिपेंडेंट। ठीक है, सपोज दैट कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने 5 साल किसी कंपनी को दे दिए, 10 साल अपनी कंपनी को दे दिए। ठीक है, लेकिन आफ्टर देन आप क्या हो जाते हो? ठीक है, आप बीमार हो जाते हो। ठीक है, या तो जो है आपका कोई इशू आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप अगर काम पे नहीं जा पाते या आपको 1 से 2 मंथ क्या हो जाते हैं, ठीक है, आप कहीं रुक जाते हो, तो क्या होता है? आपको सैलरी नहीं मिलती उस काम की। यानी कि जॉब के अंदर आप कहीं बीमार हो जाते हो, आप कहीं भी चले जाते हो, तो आपको इनकम आना बंद हो जाती है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। यानी कि आप काम करते हैं, आप टाइम पे जाते हैं तो आपको इनकम आती है। ठीक है, आप वापसी आ जाते हैं, आप टाइम पर नहीं जाते या आप वहां से छुट्टी कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी में से कटौती हो सकती है, आपको इनकम आना बंद हो जाती है। यानी कि अगर आप 30 साल भी काम करते रहे, उसके
बाद आपको कोई मसला पड़ गया, ठीक है, या आप बूढ़े हो गए हैं, तो उसके बाद क्या होता है सर, आपको जॉब से इनकम आना बंद हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर आपको पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है। आप एक वक्त आता है, आप बहुत अच्छी एफर्ट्स करते हो, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है सर आप काम नहीं भी करते तो आपको इनकम आ रही होती है, आप ऐसा सिस्टम बिल्ड कर जाते हैं। पैसिव इनकम बेसिकली होती क्या है कि आप खुद काम पर एक्टिव ना भी रहे तो आपको इनकम आ रही हो, ठीक है, यानी कि आप खुद काम पर एक्टिव नहीं भी होते तो आपको इनकम आती रहती है, ठीक है। उसके बाद सर अगला जो जॉब में पॉइंट आता है वो होता है सर स्टेबिलिटी। बहुत से लोग क्या करते हैं, जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो कह रहे होते हैं जॉब स्टेबल होती है। बड़े लोग इस वजह से जॉब करते हैं कि यार जॉब, क्योंकि मैं खुद जॉब, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, मैं खुद जॉब करता रहा हूं, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों ने अपना कैरियर जॉब बनाया हुआ है, ठीक है, जॉब के अंदर हर तरह की जॉब आ सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है सर, लोग कहते हैं महीने बाद सानू पक्की सैलरी आ जानी, ठीक है, मतलब सानू महीने तो बाद पक्की सैलरी आ जानी है, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं। लेकिन सर बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती सर, ठीक है, बिजनेस में सर ग्रोथ होती है। क्या होती है सर, ग्रोथ होती है, ग्रोथ, ठीक है, यानी कि आप जो है वो डे बाय डे, आप मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आप बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आपका यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी ग्रो होती रहती है, आपकी इनकम बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, बल्कि मैं तो इसे बिजनेस से भी ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी जॉब से कंपेयर तो करता ही नहीं ना, इसे बल्कि बिजनेस से कंपेयर करना चाहिए कि बिजनेस में भी ये सबसे बेस्ट बिजनेस जो है इसे शुमार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर जॉब के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट बहुत से लोगों को तंगी होती है एक बंदे की वजह से, वो क्या है सर, आपका बॉस या आपका सीनियर, ठीक है। जॉब के अंदर आपका बॉस होता है, आपका सीनियर होता है, ठीक है, जो कि आपके ऊपर हुक्म चला रहा होता है, आपको उसकी मर्जी के मुताबिक सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर आपका कोई बॉस नहीं होता। हाँ, आपका सीनियर जरूर होता है जो कि आपका गाइडर होता है, आपकी अपलाइन जरूर होती है जो कि आपको सिखा रही होती है, आप उसको बॉस या सर कह रहे होते हैं, लेकिन वो आपको अपना उस तरीके से एम्प्लॉय नहीं समझता, बल्कि आप उसके साथ बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो आपका गाइडर होता है, ठीक है। हाँ, सीनियर जरूर होता है, वो तो हर फील्ड में होता है, बिजनेस में भी आपका जो है उस्ताद होता है, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से एक किसी कंपनी में किसी के अंडर रहकर आप काम करते हैं, ठीक है। बल्कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका सीनियर होता है वो चाह रहा होता है कि वो जो है आप उससे भी ज्यादा तरक्की करें, बल्कि आप उससे ज्यादा ग्रो करें, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो कि इस फील्ड को एक यूनिक बनाती है अदर फील्ड से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर एक्सपीरियंस। आप कहीं भी जॉब करते हैं, इतने होता की है बंदे ने मतलब किसी भी पर्सन ने अगर जो है वो ग्रेजुएशन कर ली या स्टडी कर ली, ठीक है, अब वो जॉब के लिए निकलता है तो उससे सबसे पहले क्या कहा जाता है, 16 साल की डिग्री ले लिया भाई, ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट हो गया, मास्टर्स कर लिया। अब करने के बाद अब जाके मार्केट में जब वो सबसे पहले जाता है तो उसको सबसे पहले क्या चीज फेस करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस। क्या कहा जाता है, भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसे कहा जाता है भाई एक्सपीरियंस है। अब वो बंदा कहता है भाई मुझे काम दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जॉब के अंदर, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जितनी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, जितनी बड़ी सिफारिश होगी, उतनी ही जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जो है वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं हो, ठीक है, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो वो तो वेल एंड गुड है, नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद आप एक्सपीरियंस लेते हो। क्या है सर, इस फील्ड में बहुत से लोग, मैं खुद जब इस फील्ड में आया था मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े लोग, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, जब आप इस फील्ड में आते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, यानी कि इसके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर एजुकेशन, ठीक है। आप, मैंने पहले बता दिया जॉब के अंदर आपको एजुकेशन रिक्वायर होती है, ठीक है, एजुकेशन के बगैर तो तुम कोई जॉब देखता भी नहीं है, ठीक है। तो आज तो चपड़ासी भी अगर भर्ती करना हो तो क्या करना पड़ता है सर, मिनिमम मैट्रिक होता है। आजकल कुल्ली आपने देखे हैं, वो जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, उसके लिए भी सर मैट्रिक की तालीम मांगी जाती है, ठीक है। वो अच्छा चले जी, अगर 8वीं पास की भी तालीम हो तो अप्लाई कौन कर रहे होते हैं, ये तीसरा चौथा जो बेसिक स्केल होता है उसके लिए भी जो है वो मैट्रिक और इंटर वाले लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन वैसे बहुत जरूरी है, देखें एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं, ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग एजुकेशन किस लिए लेते हैं, नौकरी की वजह से, ठीक है। मैं खुद जो है वो एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं, तो एजुकेशन जॉब में बहुत ज्यादा मस्ट होती है। लेकिन वो लोग सर जो नई तालीम हासिल कर सके, जिनके पास कुछ नहीं है, इतनी अच्छी हाई क्वालिफाइड उनकी तालीम नहीं है, तो अब वो चाहते हैं कि यार वो डॉक्टर्स के जितना कमाना, वो चाहते हैं इंजीनियर्स के जितना कमाना, ठीक है, वो चाहते हैं कि यार हम भी उन लोगों की कैटेगरी में शुमार हो, हम भी अपर क्लास फील्ड में जाएं। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग उनको ये अपॉर्चुनिटी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास एजुकेशन ना भी हो, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आप डेडिकेट हो,
आप मुखलिस हो अपने साथ, आप कहीं मैं ईमानदारी के साथ इस फील्ड को दूंगा, मैं डेडिकेट करूंगा, मैं सर्व करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनती होने चाहिए, तो सर आप किसी भी जॉब से ज्यादा इस फील्ड में कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, वो क्या है सर, कि जॉब के अंदर रिस्क है, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, बॉस का कहना ना माना तो बॉस छुट्टी करा सकता है। ठीक है, लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं, आपको रिस्क नहीं है। आपने लगाया क्या होता है, आपने जस्ट प्रोडक्ट बंडल परचेज किया, आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए। ठीक है, उसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जानी है, बिजनेस आपको फ्री का मिल गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स को आप बाहर से भी परचेज करते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, ना आपने कोई लाखों रुपया यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेल, जिसे डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग को डिफरेंस करती है जॉब के साथ, बल्कि अदर बिजनेसेस में। ठीक है, होप सो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मैं एक डेफिनेशन बताने वाला हूं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेनी। बहुत से लोगों को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट किसी भी नॉन पर्सन को या अननोन पर्सन को बेचते हैं और इसके साथ साथ उसे उस सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, वैसे तो इसे पर्सन टू पर्सन सेल्स और बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, मैं बहुत आसान वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सिस्टम की कोई भी प्रोडक्ट हम किसी भी नॉन पर्सन यानी कि जानने वाले को या अननोन पर्सन को बेचते हैं, ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि बेचने के साथ साथ उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, यानी कि उसे अपने प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवा लेते हैं। यानी कि ना सिर्फ हम प्रोडक्ट सेल करते हैं बल्कि उसे अपने इस सिस्टम में भी ज्वाइन करवा लेते हैं, उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो सर ये क्या कहलाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। अदर फील्ड में क्या होता है कि हम किसी कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं और उसके बाद खत्म। लेकिन यहाँ क्या है, हम किसी को अगर हमने इकोनेक्स में पैकेज सेल किया है तो ना सिर्फ हम उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बल्कि प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ उन्हें हम इस सिस्टम का हिस्सा भी बना रहे हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। और इसकी एक और डेफिनेशन भी की जाती है, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि इसका मफहूम बयान किया है। इसकी एक और डेफिनेशन भी की जाती है कि अपने काम को जाल की सूरत में फैला देने का नाम नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन की जाती है। ठीक है, लेकिन इससे बंदा क्लियर नहीं होता, इस डेफिनेशन से बंदा क्लियर नहीं होता कि यार जाल की सूरत में काम को फैलाना। ठीक है, चले ठीक है, उसमें क्या होता है कि जाल की सूरत में फैलाने का नाम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। वो कैसे लेते हैं कि आप अपनी कंपनी की प्रमोशंस करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू आप कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं। एक आप अकेले सेल जनरेट करें, एक आप नेटवर्क के थ्रू कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं, उस नेटवर्क से आने वाली सेल्स का भी कंपनी आपको कमीशन देती है। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। मैंने आपको 2 से 3 तरह की डेफिनेशंस बता दी हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, हम आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, चैट बॉक्स तो इधर खुला हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल्स भी एक ही नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ही नाम है। ठीक है, डायरेक्ट सेल्स भी एक ही नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसमें क्या डिफरेंस आता है कि डायरेक्ट सेल्स किसे कहते हैं, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट आपने पकड़ी और डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल कर दी, तो ये क्या कहलाया, ये डायरेक्ट सेल्स कहलाया। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को आपने क्या किया, डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल कर दिया। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल की और आपको प्रॉफिट आ गया, ये डायरेक्ट सेल कहला गया। ठीक है, यानी कि उसमें मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ, ना सिर्फ आपने प्रोडक्ट सेल की बल्कि उसको इस सिस्टम का हिस्सा भी बना लिया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। बहुत आसान से डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कब हुई थी। ठीक है, तो सर बताता चलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की जिसे डायरेक्ट सेल्स कहा जाता है, 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है। कितनी सर, 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है जिसमें आप आज आ चुके हैं। ये आज की नहीं है, आप में से जितने भी लोग इस हॉल में हैं, ठीक है, आपकी इतनी एजेस भी नहीं है, आपकी इतनी उम्रें भी नहीं है। ठीक है, आपके दादा की उम्र भी नहीं होगी जब से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम कर रही थी।
ठीक है, दुनिया में पहला एक गोरा था, यानी कि जो हिस्ट्री इसकी है बेसिकली आसान वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चाइनीज पर्सन था, ठीक है, जो कि जो है वो बल्कि एक गोरा था जो चाइना में गया और वहां से उसने एक चीज ऑब्जर्व की। ठीक है, वो क्या की कि चाइनीज जो लोग होते हैं उनकी ना उम्रें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। उन्होंने ये चीज जाके क्या की, ऑब्जर्व की, यार ये जो चाइनीज लोग हैं इनकी उम्रें बहुत बड़ी, आज भी जाके आप चेक कर लें सबसे अच्छी जो एवरेज एज है वो चाइना की है। ठीक है, उन्होंने देखा कि आखिर क्या बात है, तो जब उन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कि उनकी जो एज वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि वो हेल्दी और न्यूट्रिशन ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि वो हेल्दी फूड ज्यादा लेते हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो हेल्दी फूड लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी जो है उनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं थी, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा यार अमेरिका जो है, क्योंकि वो अमेरिका का पर्सन था, अमेरिका का सिटीजन था, उसने सोचा यार अमेरिका में इस चीज की बड़ी कमी है, लोगों की एजेस बहुत कम होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीजें नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्री है वो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि मैं क्यों ना ये जो चाइनीज की जो हर्ब है, जो ये हर्ब यूज करते हैं, मैं इसे अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो उसने क्या किया, उसने एक जो है वो फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में उसने क्या किया, प्रोडक्ट्स ली, बनवाई और उसे क्या किया, उसने अमेरिका में सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स जो कि नेचुरल जो है वो मुख्तलिफ जो हर्ब है उससे तैयार करदा जो उसने फूड सप्लीमेंट्स थे वो क्या किए, वो अमेरिका में सेल करना शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा उसमें हुआ क्या कि उसने जब वो सेल करना शुरू किए, ठीक है, तो बाद में बहुत से लोगों को उसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, बहुत से लोग उसके कस्टमर बनना शुरू हो गए और बहुत से लोगों ने जब उन प्रोडक्ट्स को यूज किया क्योंकि वो नेचुरल थे, तो उनसे क्या हुआ, उनका इम्यून सिस्टम यानी कि उनकी कुव्वत मुदाफित बढ़ना शुरू हो गया। जब कुव्वत मुदाफित आपकी जिस्म में बॉडी में बढ़ता है ना, आपने कोरोना आया था आपने सुना होगा, तो क्या हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि कुव्वत मुदाफित आपका बड़ा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा तो वो तमाम बीमारियों के खिलाफ लड़ लेता है। आपको बीमारी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी क्या होती है, बहुत जल्द होना शुरू हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम लोगों का जब बूस्ट होना शुरू हो गया अमेरिका का, तो हुआ क्या कि लोगों की ना बीमारियां कम होना शुरू हो गई। ठीक है, लोग फिट होना शुरू हो गए और फिर क्या हुआ, उसकी प्रोडक्ट बहुत से लोगों ने क्या किया, आगे रिकमेंड करना शुरू कर दी। यानी कि जो उसके कस्टमर्स थे, जो अमेरिकन थे, जो वो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे थे, उनको सेहत मिल रही थी, आगे उन्होंने उन्हीं प्रोडक्ट्स का मशवरा देना शुरू कर दिया। ठीक है, और आगे और ज्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, जब वो पूछते थे कि भाई आपको किसने बताया, तो वो कहते थे हमें फलां कस्टमर ने बताया। हालांकि वो गोरा जो है वो दुकानों में भी प्रोडक्ट्स यानी कि वो पब्लिसिटी भी कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा था। तो गोरा जो है वो हमसे बहुत आगे है, वो रिसर्च करता है। तो गोरे ने रिसर्च की, उसने ये देखा कि यार जो लोग है ना, वो लोगों के मशवरे की वजह से हम तक ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। जैसे आम दुकानदार को हम पैसा भी देते हैं, हम बड़ी बड़ी पब्लिसिटी भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने कहा यार उस गोरे जो है ना, यानी कि जो गोरा ने ये चीज रिसर्च की, उसने कहा यार लोग जो है ना, जो चीज यूज कर रहे हैं वो ज्यादा चीज रिकमेंड करते हैं, यानी कि जो कस्टमर है ना उसकी तरफ से कस्टमर ज्यादा आता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद कर दी, यानी कि दुकानों से जो वो उनको बेच रहे थे या दुकानदारों को वो दे रहे थे सामान, उन्होंने उनको देना बंद कर दिया अपनी प्रोडक्ट्स को। तो उन्होंने कस्टमर को क्या कहा, उन्होंने कस्टमर को कहा कि हम आपको डायरेक्ट करते हैं, आपके रेफरेंस से जो कस्टमर आएगा हम आपको कमीशन देंगे। उन्होंने कहा यार हमने ये जो दुकानदारों को या बड़े बड़े इश्तिहारात वगैरह लगाने हैं, मार्केटिंग में जो बजट लगाना है, हम इनको क्यों ना दें। तो वो कस्टमर्स को उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ जी मिल रहे हैं। उन्होंने क्या क्या आपने क्या करना है, आपने इस रिजल्ट्स को आगे शेयर करना है, आप कर भी रहे हो, वो कहते हैं हाँ जी हम कर रहे हैं। अब आपके रेफरेंस से इन नेक्स्ट कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है, तो हम आपको कमीशन देंगे। अब कस्टमर कहता है यार ये तो बहुत अच्छी बात होगी, कस्टमर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया। अब कस्टमर रेफरेंस तो पहले भी दे रहा था, रिकमेंड करता था उनकी प्रोडक्ट्स को, लेकिन अब क्या हो रहा था, अब कस्टमर को कमीशन मिलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो वो कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से कंपनी थी जो उसने बनाई थी, और उसमें से उसने 2 से 4% कमीशन देना कस्टमर को स्टार्ट कर दिया। कितना सर, 2 से 4%। कस्टमर हैप्पी हो गया, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हम पहले भी रिकमेंड कर रहे थे, अब कस्टमर और ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर। इससे क्या हो गया, कंपनी की सेल बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसी में से 1 से 2 गोरे और थे जो उसमें क्या कर रहे थे, वो कस्टमर थे। उन्होंने सोचा यार हम भी अपनी एक कंपनी बनाते हैं। तो उसमें से एक और, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक 1 लेवल तक कस्टमर को कमीशन देते थे, उनसे आगे जितने कस्टमर आते थे उनका कमीशन नहीं होता था। ठीक है, तो वो जो गोरे थे, 2 उसमें दोस्त ऐसे थे जो उसी कंपनी में लोगों को रिकमेंड करते थे और सेल देते थे। उन्होंने कहा यार ये गलत है। क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार मल्टीपल लेवल तक कमीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल लेवल तक, यानी कि एक लेवल भी नहीं। ठीक है, एक बंदा आए वो आगे भी रिकमेंड करे तो पहले वाले बंदे को भी कमीशन जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमओए नामी कंपनी बनाई। एम
वे एम वे के नाम से उन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है। और ये कंपनी अराउंड अबाउट जो है वो 80s यानी कि 90 जो है वो 1979 इसके अराउंड अबाउट वो कंपनी, ठीक है। तो वो कंपनी बनी, ठीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 लेवल तक कमीशन देंगे, यानी कि एक कस्टमर जो है वो किसी को रिकमेंड करता है, वो भी आगे किसी को रिकमेंड करता है, उसको भी आएगा, उससे ऊपर वाले को भी आएगा, ठीक है। उससे नीचे वाला रिकमेंड करता है, यानी कि एक बंदा सेल करवा रहा है तो 3 से 4 लेवल तक कमीशन हम बांटेंगे। जिससे क्या हुआ सर, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आई, नेटवर्क मार्केटिंग जो है मार्जे वजूद में समझ ले आई, ठीक है। तो इससे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ा, फिर आगे और कंपनीज ने इसी तरीके से सेल्स करना शुरू कर दी। इसी से जो है वो क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है वो आई, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज बनी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, आपको पता है जब मार्केट में 1 नंबर चीज आती है तो फिर 2 नंबर भी तो आती है ना। जैसे मार्केट में 1000 का असली नोट है तो नकली नोट भी तो है ना मार्केट में 1000 का, ठीक है। तो हमेशा जब चीज असली होती है उसकी नकल भी हुई। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों ने इसकी कॉपियां बनाना शुरू कर दी, उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाल दी, प्रोडक्ट साइड पे कर दी। उन्होंने कहा यार हम अपनी कंपनी बनाते हैं, हम सिर्फ पैसों से पैसा कमवाते हैं, प्रोडक्ट्स को साइड पे करो, बंदे रिकमेंड करो, बंदे आएंगे हमें कमीशन आएगा। तो उन्होंने बंदों की बंदे गेम खेलना शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी ऐसे लोग आए, उन्होंने फ्रॉड किया और वो निकल गए। आज उन्हीं लोगों की वजह से इस फील्ड की बदनामी हुई है। हालांकि मकसद क्या था, सेल करना, लोगों के थ्रू सेल जनरेट करना, यानी कि कस्टमर से आगे कस्टमर बनाना। लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बंदे से आगे बंदा भर्ती करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स को साइड पे निकाल दिया उन कंपनीज ने। सिर्फ 700 लगाओ 200 कमाओ, इतना लगाओ तो इतना कमाओ। तो इससे क्या हुआ, इस फील्ड की बदनामी होना शुरू हुई। इससे आज भी मार्केट में अगर तुम अपने अब्बिया पूछो, दादिया पूछो, कहते हाँ वो एक कंपनी आई सी, वो भी इदा इदा इदा, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? ऐसे आपको लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जल्दी से बताइए जी, बताएं जी, ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो होना क्या शुरू हो गया सर, ये वो लोग थे, वो डुप्लीकेट कॉपियां थी जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हुई। हालांकि इस इंडस्ट्री का मकसद था कि कस्टमर्स के थ्रू सेल जनरेट करना, आगे कस्टमर्स के थ्रू आगे कस्टमर्स आएंगे तो हम कस्टमर्स को बेनिफिट्स देंगे। तो ये थी सर हिस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे डायरेक्ट सेल्स कहा जाता है। आज भी आप सर्च कर सकते हैं WFDSA, लिख लीजिएगा ये WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपने साइट को जाके चेक करना है। इस टाइम 1000 प्लस कंपनीज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल्स के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आप इस साइट को जाके चेक करें। 1000 प्लस पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काम कर रही हैं, और उनको चलते चलते 1 सदी हो चुकी है। 100 साल से ज्यादा, 40 साल 50 साल से ज्यादा उन कंपनीज को चलते हुए हो गया है, ठीक है। तो वो कंपनीज क्यों चल रही है? क्योंकि वो जेन्युइन सेल्स के ऊपर चल रही हैं। लेकिन ये जो लोग आते हैं ना वेबसाइट्स वाले, ये जो वेबसाइट्स होते हैं जिनकी कोई जो है वो कोई वर्थ नहीं होती, जिनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, जिनमें कोई सिर्फ वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो और पैसा कमाओ, सर इन लोगों से बचें। मार्केट में आपने इन लोगों से बचना है जो बगैर प्रोडक्ट्स के आपको कहें कि क्या करना है, यहां सिर्फ बंदा भर्ती करना है, ठीक है। तो बंदे भर्ती करने का काम नहीं है, किसी को आप प्रोडक्ट बंडल सेल करते हो, उस प्रोडक्ट बंडल के ऊपर आपको कमीशन आता है और उस बंदे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, यानी कि उसको बिजनेस भी मिल रहा है प्रोडक्ट परचेज करने से। तो ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स ये होती है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सर प्रोडक्ट बेस हमेशा जो कंपनी होगी वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी, जिसकी प्रोडक्ट होगी, मैंने ऑलरेडी बताया प्रोडक्ट बेस हमेशा कंपनी ही रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है। जिसमें प्रोडक्ट नहीं है वो रियल कंपनी नहीं है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारी पाकिस्तानी कंपनी इकोनेक्स, द मिशन इज परफेक्ट, ठीक है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान की नंबर 1 पे आउट देने वाली कंपनी बन चुकी है, ठीक है। सबसे ज्यादा कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है डायरेक्ट सेल के अंदर। सेकंड नंबर पर डीएक्सन कंपनी है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ टाइम्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा, हालांकि कंपनी अच्छी है लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से किया, तो ये भी थोड़ी सी बदनाम जमाना है, ठीक है, लेकिन है जेन्युइन कंपनी, आज भी काम कर रही है। लेकिन लोग उसमें गलत हैं, तो वो कहते हैं ना कि पुलिस जो है वो अदारा गलत नहीं है। कुछ लोग अगर चवल मारते हैं, यानी कि एक चोर है वो पुलिस की वर्दी डाल ले, तो इसका मतलब वो पुलिस मैन तो नहीं ना बन गया, वो होगा तो चोर ही, लेकिन वर्दी उसने पुलिस की डाल ली, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो FLP है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि ये जो कंपनीज हैं ये पाकिस्तान में आज भी काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ROI बेस्ड कंपनीज, ROI बेस्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है, ये कंपनीज हमेशा स्कैम होती हैं, ये फ्रॉड है, इनसे बचना है आपने। इनमें बहुत सी साइट्स होती हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं होती है। पता क्या कहते हैं आपको,
इतना पैसा लगाओ, अरबों कमा लो, करोड़ों कमा लो, रातों रात अमीर हो जाओ। और हमारी जैसी पाकिस्तानी अवाम इन्हीं लालच की वजह से इनमें फंसती है, फिर आगे लोगों को भी फंसाती है। फिर जब लोग फंसते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं नॉन वर्किंग पे पैसा आएगा, बगैर काम किए हमें पैसा आएगा, ओ हो भागो जी इन कंपनीज में ज्वाइन हो। फिर होता क्या, ये कंपनी नहीं, ये साइट्स होती हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं होती, वो इधर मालिक ही कंट्रोल नहीं कर रहा। अच्छा जी क्या बात है, ठीक है। कभी आज तक जो है वो आपको जो है मतलब एग्जाम्पल है कि आज तक जो है इंटरनेट जो है वो भी अगर हम बात करें तो एक तार कटने की वजह से इतनी इंटरनेट का मसला बढ़ जाता है, ठीक है, उसको भी कोई और आके ठीक करता है। और इधर कहते हैं कि वेबसाइट एक पूरी जो है वो कोई मेंटेन नहीं करा। खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। तो इन साइट्स का नाम है नेबोला, जो कि भाग चुकी है, फोर्साज है, एचटी फोर्स है, मेटा फोर्स टाइप की ये जो साइट्स हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, इकोनेक्स अभी इन लोगों को सर्च कर रही है जो इकोनेक्स में रहते हुए इन साइट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं और बहुत से लोग नजर में भी हैं इकोनेक्स के। अगर इसमें मुलव्विस हैं, ठीक है, तो अभी से अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करें और इसमें से निकल आए, अदरवाइज में भी आपकी जो है वो अकाउंट भी बंद हो सकते हैं इकोनेक्स में, क्योंकि इकोनेक्स ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ये जो साइट्स हैं ये 2 नंबर ही, ये फ्रॉड है, ठीक है। ये बेशक आपको पैसा दे रहे हैं, ये बेशक पैसा दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ज्यादा देर तक पैसा नहीं देने वाले, ठीक है। तो ये जो साइट्स होती हैं, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को खराब किया, इनकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती, ठीक है। तो ये रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं है। रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेस होती है। आगे बात करते हैं सर पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की क्या पोटेंशियल है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सर आपको दे क्या क्या सकती है? सबसे पहले जो इस बिजनेस की वर्थ है, जो इसे अदर बिजनेस के साथ क्या करती है, अगर हम कंपेयर करें अदर, मैं जॉब के साथ मैंने पहले बताया मैं कंपेयर करता ही नहीं हूं, लेकिन हम अगर इसे अदर बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसका पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग अंदर, वो क्या है? लो कॉस्ट स्टार्टअप। क्या है सर? लो कॉस्ट स्टार्टअप। ये वो दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल कम पैसों से स्टार्ट होने वाला है। आपने कितने पैसों से सामान परचेज किया? प्रोडक्ट परचेज किए ना आपने, ठीक है, कितने पैसों से किए? 3,000, 7,000, 12 और 17 से। आज आप जाके मार्केट में कहीं मेरे पास 12 से 17,000 रुपया है, मुझे कोई बिजनेस करना है, आपको क्या जवाब मिलेगा? आपको बेहतर पता है कि 12 से 15, 12 से 17,000 या 3 से 7,000 का कोई बिजनेस होता है सर। लेकिन इकोनेक्स आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इकोनेक्स आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है सर, इतने लो कॉस्ट स्टार्टअप पे, ठीक है। आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर बने किसी कंपनी में, वो कंपनी आपको 5 से 10% ही परसेंटेज देती है, लेकिन वहां आपको लाखों की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है। मेरे वालिद साहब ने कोक की डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, वो अलग बात है हमें लॉस हुआ, तो आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले हमने 50 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन ली थी। आज से 10 से 12 साल पहले मेरे वालिद साहब को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। हुआ क्या था कि वो जो है वो डकैती वगैरह जो भी सीन था, खैर, तो इतना बड़ा लॉस होता है, इतना बड़ा स्टार्टअप, लेकिन इकोनेक्स आपको कितने में डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लो कॉस्ट स्टार्टअप, ठीक है, जो कि हर बंदे की पहुंच में ये बिजनेस है। आगे बात है सर फास्टेस्ट बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या है सर? फास्टेस्ट बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। आप जाएं, आज जाके गूगल सर्च करें, ठीक है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग आएगा। ये 21वीं सदी का फास्टेस्ट बिजनेस है जिसमें आप आ चुके हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है और आप उसमें इन हो गए हैं। आप भी ग्रो करेंगे अगर आप इसमें टिके रहे डेडिकेशन के साथ, ठीक है। उसके ये बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल है। थर्ड नंबर पर सर इसका पॉइंट आता है, द बिजनेस हैज क्रिएटेड द मोस्ट मिलीनियर इन द वर्ल्ड। ये वो दुनिया का सर वाहिद ऐसा बिजनेस है, इतने बिजनेस में, इस एक बिजनेस में इतने मिलीनियर्स नहीं निकले जितने मिलीनियर्स इस इंडस्ट्री में निकल चुके हैं। इस बिजनेस में ने मल्टीपल मिलीनियर्स पैदा किए हैं सर। मोस्ट मिलीनियर पैदा करने वाली ये दुनिया की वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है सर, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप उस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सर मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, आर वर्क्स इन दिस बिजनेस, यानी कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग अगर किसी सिंगल बिजनेस में है तो सर वो इस बिजनेस में है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। और आप उस बिजनेस में आ चुके हैं, ठीक है। ये वो मेरी बातें नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर देन, ठीक है, सर्वे के मुताबिक सिर्फ सब कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये जो सब कॉन्टिनेंटल आज से 2020 का सर्वे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो अभी फिलहाल ये जो पाकिस्तान और इंडिया का सर्वे के मुताबिक, ठीक है, सर्वे के मुताबिक 119 मिलियन लोग वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस में। 119 मिलियन, 2020 का सर्वे है, ठीक है। और कहा जाने लगा था कि 2025 तक जो है इसमें 10 गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर सक्सेस इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं,
ठीक है। अदर बिजनेसेस के अंदर क्या होता है सर? अदर बिजनेसेस के अंदर आप अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो एक नस्ल उसमें मेहनत करती है, यानी कि 30-30, 40-40, 50-50 साल एक नस्ल लगा देती है, फिर अगली नस्ल बैठ के खाती है। वो भी श्योरिटी नहीं है, वो भी श्योरिटी नहीं है कि एक नस्ल जो है वो बिजनेस ठप कर जाए, या ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, बाबा भी वही किराना स्टोर चला रहा था, उसका पोता भी वही चला रहा है, और आने वाले लोग भी वही चला रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग ग्रो करते हैं, लेकिन सर इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि अगर आप 3 साल ईमानदारी के साथ दे दें, खास तौर पे इकोनेक्स के अंदर अगर आप 3 साल ईमानदारी के साथ दे दें, आप किसी भी बिजनेस को टक्कर दे सकते हो, किसी भी बिजनेस को आप टक्कर दे सकते हैं, सक्सेस इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन कुछ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ लोग इससे भी शॉर्टकट चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं आज सोमन सुबह उठूं तो मेरे ना ऊपर ना पैसों की बारिशें हो रही हो, तो सर मैं माजरत चाहता हूं ये रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस है नहीं। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि नो बिजनेस कैन मेक यू मिलीनियर इन ओवरनाइट। कोई भी बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आपको कहता है मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगा, मैं जप्पा छक्के मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो करना, समझ लो कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस में भी डेडिकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन 3 साल जिन्ना किसी को वो इंटरमीडिएट वो जो डिग्री करने वाले होते हैं वो इतना साल लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, इतने तो मैट्रिक वालों की सप्लिंग लग के 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर फ्री लर्निंग सिस्टम। ये बिजनेस आपको फ्री लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अभी आपने कोई किसी ने पैसा दिया, क्या पता आगे आपको देना पड़े, ठीक है, क्या पता आने वाले वक्त की ट्रेनिंग में, लेकिन फ्री लर्निंग सिस्टम आपको मिलता है। यानी कि अगर आप एजुकेशन से कंपेयर करें तो वहां तो आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं सीखने के लिए। और मजे की बात, आपने जो आज तक मैट्रिक की, जिसके आपने हजारों रुपए फीसेस भरी, ठीक है, आपने आज तक इंटर की, ग्रेजुएशन किया, जहां भी गए हो पैसों से गए हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने आपको श्योरिटी दी कि आप यहां सक्सेसफुल बन सकते हैं या इस इंडस्ट्री में आप बहुत टॉप पे जाओगे? लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग के लर्निंग सिस्टम जो हमारा है इसको फॉलो करते हैं तो सर आप आने वाले वक्त में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, ये जो फ्री लर्निंग सिस्टम है ना, मुझे लगता है इसी वजह से लोग इसकी जो है ना वो लर्निंग को समझते ही नहीं कुछ। आज से हम फीस रखना स्टार्ट कर दें ना, 10 दिनों की ट्रेनिंग की जो फीस है ना वो 400 से 500 रखना शुरू कर दें, ठीक है, मैं कहता हूं कि देखना कितने लोग लेते हैं। बड़े लोग लेंगे, आपके न्यू आने वाले पर्सन बड़े लोग लेंगे, ओ 500 पर यार कोई चीज तो होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है एहसास ही तब होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आप इस बिजनेस में अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, हाउस वाइफ है, आप कोई भी प्रोफेशन में आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। मैंने जॉब के साथ इस बिजनेस को किया था, जॉब के साथ मैंने इस बिजनेस को किया। मैंने 8 मंथ जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब से 2 से 3 गुना ज्यादा जब कमाने लगा, मैंने तब इस बिजनेस को लेफ्ट किया था। ओ सॉरी, मैंने जॉब को तब लेफ्ट किया था। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको फिक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग का क्योंकि एक टाइम होता है, उसमें आप अपनी फिक्स टाइमिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। बाकी उसके अलावा आप अपने टाइम अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं। लेकिन अदर बिजनेस के अंदर क्या होता है सर, आप दुकान ओपन करते हो तो आपको टाइम पे दुकान ओपन करनी पड़ती है, आपको टाइम पे दुकान जो है वो बंद करनी पड़ती है। ठीक है, आपको हर हाल में कस्टमर अगर रात को भी कॉल करे आपको पहुंचना पड़ता है। ठीक है, अदर बिजनेस के अंदर आप अपनी मर्जी से, एक स्टूडेंट है जी, उसने बिजनेस करना है तो वो कहां से 6 घंटे 8 घंटे दुकान खोलेगा? नहीं खोल सकता भाई। ठीक है, आपको जॉब पे जाना, वहां का आपको 6 घंटे 8 घंटे देने पड़ते हैं। लेकिन ये बिजनेस में क्या है, आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ नो एजुकेशन और एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस। ठीक है, यानी कि आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, आपका सीनियर आपको एजुकेट करता है। ठीक है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन या आपकी कोई तालीम हो और कोई कहे कि नहीं मैं बहुत अच्छी डिग्री हो तो इस बिजनेस में चल सकता है, नो सर। ठीक है, डिग्री ना भी हो लेकिन डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में दे, ठीक है, तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस उसको साथ साथ इस बिजनेस में मिलता रहता है। और इसके साथ साथ लास्ट में बहुत बड़ा पॉइंट जिसने मुझे समझने के कन्विंस किया इस बिजनेस में आने के लिए, वो क्या है सर, पैसिव इनकम। क्या है सर, पैसिव इनकम। मैं इसको बहुत बड़ा पॉइंट मानता हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है पैसिव इनकम। मैंने बता दिया पैसिव इनकम क्या होती है। ये बिजनेस के अंदर अगर आप सर 5 से 7 साल दे देते हैं, मैं नहीं कहता 3 साल, 5 से 7 साल, यार क्या होते हैं 5 से 7 साल, इतनी तो हम स्टडी कर जाते हैं 16 16 17 18 साल के एजुकेशन में। ठीक है, आज आपकी उम्र कितनी है? मैक्सिमम लोग अगर मैं यहाँ देखूं तो 18 से 25 के दरमियान है। ठीक है, 30 साल 32 साल तक अगर आप इस इंडस्ट्री को दे जाते हो, सर आप पैसिव इनकम एंजॉय करोगे। आप काम नहीं भी कर रहे होगे तो आपको इनकम आएगी। यानी कि काम नहीं करने से इनकम मुराद ये है कि सर्दियों का दिन है, आप रजाई पे बैठे हो, रजाई में लेटे हुए हो, ठीक है, आप थोड़ा सा मुंह निकाल के देखते हो ठंड बड़ी ज्यादा, आप बिस्तरा लेके सो भी जाओ,
फिर भी उस दिन आप अकाउंट ओपन करो तो सर आपके अकाउंट में 10 से 15, 20 से 25 हजार आपके अकाउंट में आया हो, मुझे बताएं क्या फीलिंग रहती है? क्या फीलिंग रहती है? आपके अकाउंट में डिपॉजिट लगाओ कि भाई इतनी इनकम आपके अकाउंट में आ गई है, 10 से 15 हजार, आपने काम नहीं किया। उन बिजनेसमैन की तरह जिन बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़े फैक्ट्री और प्लाजा खड़े कर देते हैं, और प्लाजा खड़े करने के बाद वो नहीं काम करते, उनको इनकम आती है, वो अपनी बेगम के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या फिर अपने जो है वो फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वो कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बस उनके अकाउंट में मैसेज आ रहा है। भाई क्या मैसेज आ रहा है? कि इतनी इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। सर दैट्स कॉल्ड द पैसिव इनकम। ठीक है, ये जो पैसिव इनकम है इसने मुझे क्या किया, कन्विंस किया इस बिजनेस में आने के लिए। ठीक है, और मैं आपको भी बोलूंगा ये बिजनेस जो है ये आपको पैसिव इनकम दे सकता है, लेकिन तब जब आप इस बिजनेस में वाकई वो एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आपने 30 से 40 साल का रगड़ा बर्दाश्त करना है तो आप ये 5 साल अपने आप को रगड़ा दे दें। ठीक है, नहीं तो फिर तैयार हो जाए वो 40 से 50 साल रगड़ा खाने के लिए। ठीक है, बहुत से लोग इस एज में यशी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है, बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग का। सर वो क्या है? पैसिव इनकम। ठीक है, मैं इसे सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर इसके अंदर अगर इतना ज्यादा पोटेंशियल है तो लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि जी इतना ज्यादा पोटेंशियल है, बड़े लोगों के माइंड में था सर जी फिर तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ना मिट जाए, फिर तो हर बंदा अमीर ना हो जाए, हर बंदा पैसा ना। ये मेरे जेहन में भी आता था, ये मेरे माइंड में भी आता था कि यार क्यों इस बिजनेस में लोग सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन फिर मैंने देखा मेरे साथ ही बड़े मेरे कुलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ इकोनेक्स को स्टार्ट किया, लेकिन आज वो नजर नहीं आते। मेरे साथ ही ऐसे लोग थे, मेरे अपलाइंस में, मेरी डाउनलाइंस में मेरे साथ ऐसे बड़े लोग थे, मेरे साइड लाइंस बड़े थे जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था लेकिन नजर नहीं आए, वो गायब हो गए। ठीक है, तो क्या रीजंस थी? ठीक है, लेकिन लाजमी है उनमें नहीं, मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म में हूं, आज भी कमा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से ये वही बात होती है कि जैसे एक बस कराची में जाना है, लेकिन कराची में तो जा रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों का स्टाफ बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत से लोग आपके साथ बस में नहीं रहते। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस फील्ड के अंदर वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही लोग आगे जाएंगे जो इन चीजों को फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले लोग नाकाम क्यों होते हैं सर? वो होते हैं रॉन्ग कंपनी। क्या होती है सर? रॉन्ग कंपनी। किसी गलत प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं। ठीक है, गलत प्लेटफॉर्म में घुस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, यानी कि सपोज दैट मैंने आपको पिछली साइट्स बताई हैं, वो समझते वो नेटवर्क मार्केटिंग है, जब किसी इंडस्ट्री का सही तरीके से नॉलेज लेना ही नहीं है। ठीक है, जब वहां घुसेंगे उसके बाद होगा क्या? 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद साइट गायब, खत्म, बंद। जिन लोगों को जो उनकी जो फेस वैल्यू तो वो गिर जाती है, वो समझते हैं बस 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 ये बिजनेस चलता ही नहीं। ठीक है सर, रॉन्ग कंपनी। सबसे पहले कंपनी वो लोग सही चूज नहीं करते। ठीक है, सही कंपनी चूज करनी चाहिए, ना सिर्फ कंपनी वो वाली जिसमें वो काम करने से पैसा है, बल्कि उनकी सोबत भी। खैर, जो मेन इसमें बात है वो क्या है कि अच्छी कंपनी हो। ठीक है, जिसका वाकई ही म्यार हो, जिसका कुछ विजन हो, जिसकी कुछ प्रोडक्ट्स हो, जिसकी कुछ सर्विसेज हो। ठीक है, तो रॉन्ग कंपनी चूज कर लेते हैं। सेकंड नंबर सब पॉइंट आता है रॉन्ग अपलाइन। जो लोग रॉन्ग अपलाइन जिनको मिल जाती है। ठीक है, सीनियर्स ठीक नहीं मिलते। ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह यहां आपके सीनियर्स बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, लेकिन रॉन्ग सीनियर्स की वजह से भी बहुत से लोग इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि उनको जो सीनियर्स मिलते हैं वो उनकी मदद इन सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सपोर्ट कैसे समझते हैं? सपोर्ट ये समझते हैं कि सीनियर सानू फड़ के किते जो है वो काम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीनियर्स का काम होता है आपको बताना, एफर्ट करना, आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट। लेकिन बहुत से सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, ठीक है, लोगों को इस प्लेटफॉर्म में ले तो आते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं सर? नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, उन तक वो बात डिलीवरी नहीं होती। थर्ड पॉइंट कहते हैं सर जॉब माइंडसेट। बहुत से लोगों का जॉब माइंडसेट होता है कि महीने बाद मुझे इनकम आनी चाहिए, मुझे महीने बाद सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, महीने बाद उनको, आपको पता नेटवर्क जॉब बिजनेस के अंदर सर यही तो बात है। ठीक है, आप पहले मंथ ही जो है वो क्या कहते हैं सैलरी की तो आपको करना शुरू कर देते हो, तो फिर आप बिजनेस करने तो नहीं आए। तो जॉब माइंडसेट वाला बंदा इस बिजनेस में नहीं चलता। ठीक है, कम से कम मैंने बताया उसको 6 महीने से 1 साल लग जाता है अपनी इनकम को स्टेबल करने में। हाँ, मेरी टीमों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 मंथ के अंदर 1-1 लाख की अर्निंग को टच किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन वो छोड़ जाते हैं। मैंने तो नहीं टच किया 2 से 3 महीनों में 1 लाख को, मैंने तो 1 लाख को टच किया था 8 मंथ के अंदर, 8वें 9वें मंथ के अंदर मैंने 1 लाख को टच किया था। ठीक है, लेकिन मेरा 15 मंथ के अंदर मैंने तकरीबन 7 लाख के करीब टच कर लिया। अब वो पिछले में 8 मंथ को गिनूं तो मैंने तो 1 लाख कमाया था। ठीक है, बाकी 6 लाख कहां से आया भाई? बाकी 6 लाख मैंने 4 से 5 मंथ में कमाया, बाकी 6 लाख मैंने 4 से 5 क्यों? मैं टिका रहा सर। बहुत से लोग इस बिजनेस में टिके नहीं रहते, उनको लगता है कि अभी जो कंडीशन है वही रहेगी। नो सर, मैंने बताया बिजनेस में ग्रोथ होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ग्रोथ होती है।
ठीक है, आप एक साल भी आपका लग जाता है, लेकिन उसके बाद अगला साल आपको वो देता है। जो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो किनारे पे आके जब उनको मिलने वाला होता है वो छोड़ जाते हैं। तो जॉब माइंडसेट वाला बंदा इस बिजनेस में ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से लोग बिजनेस में नाकाम होते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। कहते हैं ना, क्विटर नेवर विन। ठीक है, क्विटर नेवर विन। क्विट करने वाला पर्सन जो है वो कभी भी जीत नहीं सकता। लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर थर्ड आता है, दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। मैंने पहले बता दिया, वो रातों रात अमीर होने वाले चीजें लेके आते हैं कि हम रातों रात अमीर। आज हम आए सर, हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, हमारा पैसा ना स्टार्ट नहीं हुई। इस वजह से बहुत से लोग क्या होते हैं, वो इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं। वो करना ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं आता। ओ भाई, डेडिकेशन के साथ आपने टाइम कितना दिया है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट सही करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि वो दे वांट टू बिकम ओवरनाइट। ठीक है, वो रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं रातों रात। ठीक है, रातों रात अमीर होने वाला सर कोई काम भी नहीं है। अगर कोई है तो वो फ्रॉड है। ठीक है, उसके बाद आता है, दे डू नॉट वर्क कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि वो कंसिस्टेंट नहीं काम करते, वो कंसिस्टेंट नहीं होते अपने काम के साथ, यानी कि तसलसल के साथ काम नहीं करते। कैसे? सपोज करें आज काम कर लिया, 2 दिन काम ही नहीं किया। एक हफ्ता काम किया, अगला हफ्ता गायब भाई। अच्छा, 3 दिन काम किया, अगले दिन पता नहीं कहाँ चले गए। सर ऐसा नहीं है। एक दुकानदार है ना, उसे अपने बिजनेस की दुकान ओपन करनी पड़ती है, तो हमेशा ओपन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा वो किसी दिन, हाँ किसी दिन छुट्टी करेगा तो किसी को बैठा के जाएगा, या फिर वो सम टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर होता है। तो सर आपको यहाँ कंसिस्टेंटली आपको यहाँ करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया पहले 2 से 3 साल डेडिकेशन के साथ देने पड़ते हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले 2 से 3 मंथ ऐसा काम करें कि आप जो है वो दुनिया आपको पागल बोलना शुरू कर दे, यार बड़ा काम कर रहा है। उसके बाद 2 से 3 मंथ इतना काम कर दे, ऐसा एक्शन प्लान डिजाइन करें। ठीक है, उसके बाद फिर आप बेशक स्लो हो जाए, लेकिन आपका काम फास्ट चलता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो स्लोली 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 काम करते हैं। सर स्टार्ट में आए तो एफर्ट्स डालते हैं अपनी पूरी। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंटली होकर इस पर काम नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं होते अपने काम में, तसलसल के साथ काम नहीं करते। ठीक है, उसके बाद सर ज्वाइनिंग माइंडसेट। बहुत से लोगों का सिर्फ ज्वाइनिंग माइंडसेट होता है, मेरे साथ ज्वाइनिंग हो जाए, मुझे डायरेक्ट कमीशन आ जाए, खत्म। उनका ये माइंड नहीं है कि भाई पैसिव इनकम बहुत बड़ी नाम की चीज होती है, इनडायरेक्ट कमीशन कोई नाम की चीज होती है, पेयर कमीशन कोई बहुत बड़ी चीज होती है, उनको पता ही नहीं है। आज मेरा डायरेक्ट कमीशन पता है कितना है? मेरा डायरेक्ट कमीशन सर 70 से 80 हजार है। ठीक है, और मेरा इनडायरेक्ट कमीशन 6.5 लाख प्लस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन सिर्फ ज्वाइनिंग माइंडसेट था, लोगों को ज्वाइन करवाया, खत्म। लोगों को इस प्लेटफॉर्म में लाया, खत्म। और सर आप कभी भी ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप जिन लोगों को ला रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को काम करवाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को आगे लेके चलना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को सक्सेसफुल बनाना। ठीक है, तो यही वजह है बहुत से लोग इस बिजनेस में इस वजह से भी नाकाम हो जाते हैं, वो अपनी जो टीम होती है, जो अपना नेटवर्क होता है, उसको सही तरीके से स्टेबल रख नहीं पाते। ठीक है, ना वो खुद ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हैं, ना सीनियर्स जो है वो ट्रेनिंग को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, दे डू नॉट अटेंड ट्रेनिंग्स। वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते, मैंने पहले बताया ना, वो खुद ट्रेनिंग, वो सीखते ही नहीं है। सर जब सीखेंगे ही नहीं तो आपको आएगा कैसे? आप समझते हो कि आप एक वॉइसेस के थ्रू समझ जाओगे, आप एक वीडियो के थ्रू इस इंडस्ट्री को समझ जाओगे? नो सर, वो ट्रेनिंग्स को फॉलो नहीं करते। जब ट्रेनिंग्स को फॉलो नहीं करते तो इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या आप भी तो इनमें कोई प्रॉब्लम, आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लर्निंग एटीट्यूड उनका नहीं होता, वो सीखने नहीं आए होते। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा जुगाड़ लग गया। तो सर जुगाड़ वाला ये बिजनेस नहीं है, हम माजरत चाहते हैं। फिर आप अभी से इस बिजनेस को क्विट कर दें, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो ट्रेनिंग को जो फॉलो नहीं करता वो इस बिजनेस में नाकाम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अटेंड ट्रेनिंग बट डू नॉट इंप्लीमेंट। बहुत से लोग ऐसे जो सिर्फ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले जा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर नहीं रहे। इंप्लीमेंटेशन की नाम की चीज ही नहीं है, उसके ऊपर काम तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स ले रहे हो आपने, जो यहाँ से सीखना है सर, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप अमल ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स कहां से आने हैं? ठीक है, आप किताबों से किताबें भरते रहो, लेकिन अगर आपका उसके ऊपर अमल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तुसी हाजी बन जाओ, दाढ़ी मुंह ते रख लो और तुसी कहो कि तुसी जनती हो। नो सर, आपको अमाल अपने वैसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सर, दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर अपलाइन। वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। मैंने ज्यादातर जो सिस्टम में जो फेल होते देखे हैं, वो ये लास्ट वाले लोग देखे हैं, जो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। वो बात ही नहीं सुनते। वो समझते हैं कि वो वहां पीएचडी प्रोफेसर है और यहाँ आएंगे ये हमसे कम एजुकेशन वाला बंदा हमें गाइड करेगा। एटीट्यूड उनको मार जाता है। तो बहुत से लोग इस वजह से भी इस बिजनेस में नाकाम होते हैं कि सर वो क्या, उनका एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा होता है। वो सीखना ही नहीं चाहते, हो किसी को वो सीनियर मानते ही नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने इस वजह से इस बिजनेस में नाकाम होते देखा है। सर ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जिनकी वजह से लोग इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं न्यू आने वाले और ओल्ड जितने भी लीडर्स हैं कि आप इन चीजों को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो इनको आप क्या कर देंगे, फौरन इसको आप खत्म कर देंगे, इस आदत को फौरन जो है आप तर्क कर देंगे। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा, मैं कुछ ना कुछ आपको समझाने में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो कामयाब हुआ हूँ या फिर जो है वो कुछ ना कुछ समझा सका हूँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी पता लगा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। ये कल के हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है सर व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे बहुत ही ग्रेट ट्रेनर प्रेजेंटर चौधरी हसीब साहब। ठीक है, इसके साथ साथ व्हाई वी ज्वाइन इकोनेक्स, इकोनेक्स को ही हम क्यों ज्वाइन करें, आखिर ये प्लेटफॉर्म अदर प्लेटफॉर्म से क्यों इसमें इतनी वर्थ है। ठीक है, तो ये कल का इंशाल्लाह हमारा सेशन है। होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा जो आप सीख रहे हैं। फीडबैक क्या है कि आपने उसमें से सीखा क्या, आपको समझ भी आई है कि अभी मैं बोल बोल के चला गया हूं। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ऑल चैंपियन लीडर्स, अल्लाह हाफिज।